स्टूडेंट्स, अगर आप डीएलएड के विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 2 के 15 नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 15 नंबर कैसे हासिल करने हैं मैं वो बताऊंगा इसी वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के द्वितीय वर्ष के विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इकाई 2 के बारे में। जी हाँ, इसके पहले इसका पूरे विषय का इकाई 1 ला चुके हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट है, चेक कर लो, वहां पे सब मिल जाएंगे। दूसरे विषय के सारे वीडियोस, हर इकाई का अलग अलग वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, मैं बता देता हूं क्या क्या। तो भाई इकाई 2 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का इकाई 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है बच्चों के विचारों को समझना। अब नाम है बच्चों के विचारों को समझना, तो इसमें सवाल कैसा पूछेगा भाई, बच्चों के बारे में, बच्चों के विचारों के बारे में, उनके विचार कैसे समझते हैं, उनको विचार कैसे देते हैं, ये सब इसमें पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस इकाई के अंक विभाजन की, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए आपका, चलो मैं इसका अंक विभाजन बता देता हूं। तो इस इकाई 2 जिसका नाम है बच्चों के विचारों को समझना, इकाई 2 के अंक आवंटित है 15। जी हां, इकाई 2 पर जो कुल अंक आवंटित है, कितने अंक आवंटित है भाई, 15 अंक आवंटित है। इसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न यानी एक वाक्य का सिर्फ एक ही वस्तुनिष्ठ आता है। जी हां, एमसीक्यू में सिर्फ एक आता है, एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 नंबर का अति लघुत्तरीय एक प्रश्न आता है, लघुत्तरीय 3 नंबर का एक प्रश्न आता है, दीर्घोत्तरीय 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, अति दीर्घोत्तरीय 5 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित है इस इकाई पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हुए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कौन से हैं। तो इसमें पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाले गुण कौन से हैं। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक सोच से छात्रों में कौन सा गुण आता है, सुस्पष्टता का गुण आता है, एकदम क्लियरिटी, सुस्पष्ट, साफ सुथरा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सा गुण आता है भाई, सुस्पष्टता गुण आता है। दूसरा, विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अन्वेषण विधि। जी हाँ, विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है अन्वेषण विधि। तीसरा, पर्यावरण का प्रकार क्या है, पर्यावरण का प्रकार है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। जी हाँ, पर्यावरण का प्रकार है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है ज्ञान, समझ, कौशल और जागरूकता। जी हाँ, ज्ञान, समझ, कौशल और जागरूकता, ये किसके हैं भाई, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। भाई पर्यावरण का प्रकार जो है, प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, सामाजिक पर्यावरण भी होता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, याद रखना तीनों होता है। फिर पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है भाई, पर्यावरण शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि बच्चों को ज्ञान हो, उन्हें समझ आए, उनके अंदर कौशल, स्किल आए और उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ जाए कि भाई पर्यावरण क्यों जरूरी है, पर्यावरण को कैसे बचाना है। जी हाँ, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के बाद हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद रख लो, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति थे जो चिपको आंदोलन में भागीदारी की थी, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन क्या बता देता हूं कि जंगल काटने के लिए जब कुछ लोग जाते थे तो गांव के लोग, उस जनजाति, उस जाति जो उस जंगलों के आसपास रहा करते थे, वो क्या करते थे, पेड़ों के चारों ओर गोला बना के चिपक जाया करते एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और पेड़ काटने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पेड़ काटने की कोशिश की। इस कोशिश में कई लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी लगी, कई लोग शहीद हो गए, कई लोग की जान चली गई। तो अपनी जान जोखिम में डालकर भी पेड़ों को बचाना, प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को बचाना, यह आंदोलन था चिपको आंदोलन। और ये चिपको आंदोलन आपने सभी ने बचपन में पढ़ाई होगा, इसके बारे में सुना ही होगा। ये न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में जब पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है तो उन छात्रों को भी समझाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। पहली बार पर्यावरण, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी भाई 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव तापीय प्रदूषण से संबंधित। तापीय मतलब ऊर्जा, उष्मा, गर्मी से, है ना। जब गर्मी होगी तो भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और अर्थ के ऊपर जो पूरी हवा है ना हमारे वातावरण में, वो हवा गर्म हो जाएगी। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है,
अगला देखिए, ओजोन छेद के प्रभाव से पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती है। पैराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, अंग्रेजी में इसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। अभी है क्या, हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन की लेयर है, एक परत है जो सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों को नहीं आने देती। जैसे मान लीजिए ये लेयर है, ये 4 उंगलियां मेरी जो दिख रही है आपको, ये लेयर है, सूर्य की किरणें ऐसी आ रही हैं, लेकिन ये ओजोन की परत से टकरा कर वापस चली जाती है, तो हम लोग बच जाते हैं। क्योंकि ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, कुछ किरणें ऐसी हानिकारक होती हैं कि हमारे शरीर में पड़ेगी तो हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। तो वो जो किरणें आती हैं वो छन कर आती है ओजोन लेयर से, लेकिन अभी ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो ये किरणें हैं धरती के अंदर आ जा रही हैं, तो कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और तो और पर्यावरण को नुकसान भी बढ़ते जा रहा है। तो जो ओजोन छेद के प्रभाव से कौन सी किरणें आ रही है भाई अंदर, तो पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, पैराबैंगनी या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। अगला देखिए, विश्व वन्य जीवन कोष, पहली बार विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1986 1986 में हुई थी। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1986 में हुई थी। अगला, बायोगैस में कौन सी गैस होती है भाई, मीथेन। बायोगैस मतलब, बायो का मतलब होता है हर वो चीज जो जीवित चीज से बनी हो, जैविक, उसको सड़ा कर जो गैस बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। उस गैस में क्या रहता है भाई, मीथेन रहता है, CH4 उसका फॉर्मूला है, रासायनिक फॉर्मूला उसका जो है वो है रासायनिक सूत्र CH4, जिसे हम कहते हैं मीथेन। जी हाँ, आप सभी ने पढ़ा होगा जब रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो 10वीं बारी में, ठीक है। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण है सुस्पष्टता। ज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है अन्वेषण विधि। भाई पर्यावरण शिक्षा का प्रकार क्या है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या, ज्ञान, समझ, कौशल और जागरूकता। फिर भाई सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव तापीय, तापीय से यानी कि ऊर्जा, तापीय प्रदूषण से संबंधित है। फिर ओजोन छेद के प्रभाव से कौन सी किरणें आ जाती हैं, पैराबैंगनी, जिसे अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। भाई विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब हुई, 1986 में। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1986 1986 में हुई। भाई बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर की ओर, ठीक। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों में ज्ञान की क्या भूमिका है। भाई पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य में ज्ञान क्या जरूरी है। अगर आपको किसी चीज का ज्ञान होगा तभी आप दूसरे को सिखा पाओगे, तभी आप दूसरे को पर्यावरण बचाने के बारे में बोल पाओगे। अगर मुझे ज्ञान है, मैं शिक्षक हूं, भाई पर्यावरण कैसे बचाना है मुझे पता है, तो मैं क्या पूरी दुनिया के सारा जंगल, सारा पर्यावरण अकेले बचा लूंगा, नहीं। भाई मेरे ज्ञान से सबको फैलेगा वो बात, तब सब बचाएंगे। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण में। भाई इसमें कौन कौन सी चीजें देखो, जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, मूल्यांकन, कुशलता, ये सब प्रमुख भूमिका निभाते हैं पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में, ठीक है। अगला देखिए, बच्चे कैसे सीखते हैं। भाई बच्चे सीखते कैसे हैं, स्कूल में तो नहीं सीखेंगे छोटे बच्चे। भाई छोटे बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं, भाई छोटे बच्चे सीखते हैं अपने आसपास के वातावरण से, चिड़िया देख के, पेड़ पौधे देख के, है ना, और तो और वो अनुकरण करके, यानी दूसरों से सीख कर। अगर उनके घर पे पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी, पेड़ पौधों के बचाने की बात की जाएगी, तो बालक वही सीखेगा। लेकिन अगर पेड़ पौधे काटने की, उसको खराब करने की बातें सिखाइए बचपन से, तो वो वही सीख जाएगा। तो बच्चे वातावरण से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। वो वातावरण की चीजें देखते हैं और समझते हैं कि हाँ नदी ऐसे ही बहती है, पानी हमेशा बहता है, गहरा होता है, पेड़ हमेशा ऊंचे बढ़ते हैं, हरे रहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ बातें जो है बालक कहाँ सीखता है, वातावरण से सीखता है। अगला देखिए कि 7-8 साल के बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं। भाई 7-8 साल का बच्चा अगर कोई होगा तब पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानेगा, इसका उत्तर लिखना आपको लघु उत्तरीय। कैसे लिखोगे, भाई वो जानेगा कि पर्यावरण जो है उसका मतलब है चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं, वो वहां पर जंगली जानवर रहते हैं। जंगली जानवर जो होते हैं अंडे देते हैं, चिड़िया अंडा देती है, घोंसला बनाती है। साथ ही साथ नदी बहती है, नदी सूख जाती है, बारिश आती है, बारिश से पानी मिलता है, गर्मी, सूरज से गर्मी होती है। तो वातावरण और पर्यावरण के बारे में छोटे बच्चे इतना जानते हैं। अगला देखिए, पर्यावरण के विषय में बच्चों का ज्ञान किस प्रकार पता लगाना चाहिए। भाई बच्चों को कितना ज्ञान है पर्यावरण के बारे में, ये पता कैसे लगेगा, उनसे डायरेक्ट पूछेंगे, बताएंगे वो नहीं बताएंगे। खेल खेल में उनसे निकलवाना पड़ेगा कि भाई पेड़ काटना चाहिए कि नहीं, हाँ नहीं काटना चाहिए, ऐसा बताएंगे बच्चे, है ना। तो खेल खेल में उदाहरण देकर और कई प्रकार की गतिविधियां, नाटक मंच कराकर, रोल प्ले कराकर, है ना। तो ये इन सब चीजों से क्या होगा, पर्यावरण के लिए बच्चे जो है पर्यावरण के विषय में उनको कितनी जानकारी है पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण 14 प्रश्न उत्तर। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय। यहाँ से 3 नंबर की गारंटी है। जी हाँ, एक नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा गारंटेड, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी इतने में से ही आएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। तो जी हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर।
तो स्टूडेंट्स अगर बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, तो 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। चलिए इन प्रश्न उत्तरों को समझते हैं, लेकिन समझने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की अभी तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अभी तक की वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, मैं और कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन और एक लाइक ही मांगता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे की वीडियोस में ला पाऊं, मोटिवेशन मिले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16वां। बच्चों को पर्यावरणीय विचारों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? जो बच्चा होता है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ कौन कौन सा विचार उसके मन में होता है, ठीक है, कौन कौन सी विशेषता? पहला, सामान्य वर्ग से संबंध। भाई बच्चा जो है नॉर्मल सोचता है, बहुत डिटेल में नहीं, ये गैस होगी वो गैस होगी, बस पेड़ अच्छे हैं पेड़ बचाना चाहिए, जानवर अच्छे जानवर बचाना चाहिए। तो सामान्य वर्ग से उसका संबंध होता है, वो छोटी चीजें सोचता है। दूसरा, कल्पना या वास्तविकता। भाई वो या तो रियलिटी सोचता है या फिर कल्पना में, इमेजिनेशन में रहता है उसका, है ना। बच्चा जो है सोचता है कि वो सुपर पावर से सब पेड़ बचा लेगा, या फिर वो सोचता है कि पेड़ कोई काटेगा तो जाके उस अंकल को रोकेगा जो पेड़ काट रहे हैं। तो बच्चा जो है वो कल्पना या वास्तविकता से सोचता है, उसके विचारों में ये वास्तविकता, ये जो चीजें होती है पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है। सामान्य गुण, भाई बालक के अंदर क्या सामान्य गुण है? सभी बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्रेम होता है, यह एक सामान्य गुण है जो पाया जाता है। अनुभव, बालक अपने अनुभव से सीखता है, आसपास के पेड़ काटने से, जानवर काटने से, मारने से भाई कितना दुख होता है, दर्द होता है। तो बच्चा अपने अनुभव से भी पर्यावरण के बारे में सीखता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत भिन्नता, पर्यावरण को बचाना है कि नहीं बचाना है, ये अलग अलग बालकों में अलग अलग तरीके से होता है। कोई अलग सोचता है, कोई बालक शांत स्वभाव का होता है, कोई उद्दंड होता है। तो उद्दंड बालक को पर्यावरण से ज्यादा लगाव नहीं होगा, लेकिन शांत बालक को होगा अक्सर, ठीक है। तो ये अलग अलग विशेषताएं जो है बच्चों में पर्यावरण के विचारों से संबंधित है। जी हाँ, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न को, ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो ब्रूनर है उन्होंने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उस सिद्धांत को कैसे समझेंगे? तो भाई ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत में 4 प्रतिमानों का, 4 चीजों का, 4 एग्जाम्पल, 4 आइडियल चीजों का, प्रारूपों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है भाई वस्तु, व्यक्ति तथा घटनाओं की पहचान करना। व्यक्ति, वस्तु और घटना की पहचान करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या पर्यावरण को फायदा पहुंच रहा है। फिर उचित रचना कौशल, भाई अच्छी रचना कीजिए, पर्यावरण के बारे में भाई अच्छी चीजें लिखिए, अच्छी चीजें बताइए, अच्छा छापिए, ठीक। अगला, परित्यों का विश्लेषण, जो भी हमारे सामने चीजें हैं उनका विश्लेषण करना होगा, जो परेशानी हमारे सामने उनका विश्लेषण करना होगा। और अभ्यास करते रहना। अभ्यास यानी हमने सीखा पेड़ बचाना, पौधारोपण, तो बार बार पौधारोपण करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाने का अभ्यास करना होगा। तो ब्रूनर ने सीखने के सिद्धांत, ये सारे जो चीजें हैं ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, ये बालकों के लिए, व्यक्तियों के लिए, सब पर लागू होते हैं जो हमारे वातावरण पर्यावरण में इस पृथ्वी पर रहते हैं, समाज में रहते हैं, उनके लिए है, ठीक। तो ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का वर्णन जो है वो 4 प्रतिनामों पर, भाई 4 प्रतिमानों पर क्या है, निर्भर करता है। कौन से 4? भाई वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की क्या है भाई, पहचान, उचित रचना कौशल, तीसरा जो प्रत्ययों का विश्लेषण, और चौथा है अभ्यास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियों का वर्णन कीजिए। बच्चे जो है पर्यावरण को सीखने की कौन सी विधि अपनाते हैं, कैसे पर्यावरण के बारे में सीखते हैं बच्चे? तो पहला भाई करके सीखते हैं पर्यावरण के बारे में। दूसरा, अनुभव से, अपने अनुभव से सीखते हैं। मूल प्रवृत्ति द्वारा सीखना, उनकी जो मुख्य आदतें होती हैं उनसे सीखना। अभ्यास द्वारा सीखना, किसी काम को बार बार करके सीखना। और अनुकरण, किसी को देखकर सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। जी हाँ, संघर्ष करके सीखना। कई प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, कोई भी चीज कैसे सीखते हैं बच्चे, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो आपको लिखना और एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाई पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ पर एक निबंध लिखो। भाई पर्यावरण को बच्चे क्या समझते हैं बच्चों की दृष्टि से? आप मान लीजिए आप 8 साल 10 साल के बच्चे हैं और आपके हिसाब से पर्यावरण कैसा होना चाहिए, पर्यावरण क्या है, क्यों होना चाहिए, जरूरी है कि नहीं, बचाना है कि नहीं, कैसे बचाना है, क्या नहीं करना है, ये इसके ऊपर निबंध लिखना है। तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, छोटा बच्चा बन जाइए, बच्चे की सोच से लिख लीजिए, ठीक। अगला, केस स्टडी के बारे में लिखे। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी का मतलब होता है किसी भी टॉपिक, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या फिर किसी भी चीज के ऊपर विस्तृत जानकारी होना, एकदम पूरा डिटेल में, बहुत ही विस्तृत जानकारी होना, संपूर्ण जानकारी होना, उसके इतिहास, उसके वर्तमान और उसके भविष्य को लेकर अपने विचारों के साथ साथ उसकी वर्तमान स्थिति को बताना, ये सब केस स्टडी में होता है, ठीक है। केस स्टडी में पूरी जानकारी होती है, पूरी विस्तृत जानकारी लिखी होती है, जिसे केस स्टडी कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तर है स्टूडेंट्स, यही 20 प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनमें से आपको 1 2 3 4 5
नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना। साथ ही साथ मेरी मेहनत जरा से भी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक जरूर को, बिना लाइक करे मत जाना। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट भी कीजिए। और तो और आप दूसरे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं दूसरे विषयों के तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रत्येक विषय का वीडियो लेक्चर मिलेगा यूनिट वाइज। हाँ, हर एक यूनिट का एक वीडियो बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए डीएलएड के तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे जिससे आप डीएलएड की परीक्षा में 90% तक सफलता हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, 90% भी स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो नोटिफिकेशन के लिए, न्यूज के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम स्टडी क्लास का पेज है वहां फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी स्टडी क्लास का पेज है वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।